नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम मोदी से मिले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। बजट में बिहार को तरजीह देने के लिए जताया आभार। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान आम बजट में बिहार का विशेष ध्यान रखने के लिए आभार जताया। साथ ही कई बिहार से संबंधित अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसकी जानकारी संजय झा ने खुद ट्वीट करके दी। संजय झा ने सोशल मीडिया पर किए गए ट्वीट में लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में संसद भवन स्थित उनके कार्यालय में मिला। इस दौरान राज्य हित एवं जनहित के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। भाजपा विधायक ने बिहार के 4 जिलों को राज्य से अलग करने का उठाया मांग। बिहार के 4 जिलों किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में बांग्लादेशी घुसपैठियों के पकड़े जाने की खबरें आती रही हैं, लेकिन अब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सीधे कहा कि इन 4 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। इन जिलों से सटे पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुल जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाना ही विकल्प है, ताकि देश से कट रहे इस हिस्से में घुसपैठ पर नियंत्रण किया जा सके। प्रशांत किशोर को केजरीवाल समझने की भूल मत कीजिए, पिक्चर अभी शुरू हुई है। प्रशांत किशोर अब प्रत्यक्ष राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। अभी तक पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, चेहरा कोई और होता था, तैयारियां और जरूरी इंतजाम तक वो खुद करते थे। कभी बिहार में बाहर है नारा देने वाले प्रशांत किशोर की माने तो अब सब कुछ वो खुद ही करेंगे, लेकिन चेहरा नहीं बनेंगे। चेहरा अब भी कोई और होगा और सिर्फ एक ही चेहरा नहीं होगा, बल्कि चेहरे बदलते रहेंगे। बिहार में 65% आरक्षण पर लगी रहेगी रोक। नीतीश सरकार को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। आरक्षण सीमा को 50 से बढ़ाकर 65% करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य में संशोधित आरक्षण कानूनों को रद्द करने वाले पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सक्षमता पास शिक्षकों का वेरिफिकेशन अगस्त से होगा शुरू। मोबाइल लाना अनिवार्य। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षक जल्द ही विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। अगस्त से सभी सक्षमता पास शिक्षकों का वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। गोपालगंज में सत्यापन का काम जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर पश्चिम बसजीला स्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में होगा, जहां कुल 10 काउंटर बनाए जाएंगे। भीषण गर्मी से छात्राएं हो रही बेहोश। मोतिहारी के बाद अब कई शहर से सामने आई खबर। भीषण गर्मी से मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित 2 स्कूलों में 2 छात्राएं बेहोश होकर गिर गईं। इससे दोनों स्कूलों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। शहर स्थित शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय की 10वीं की छात्रा गुड़िया कुमारी प्रार्थना के समय अचानक बेहोश हो गई। स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार ने कहा है कि छात्रा को तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। बलिया वसूली कांड में फरार थानेदार गोरखपुर से अरेस्ट। बलिया में जबरन वसूली के मामले में निलंबित होने के बाद फरार हुए नरही थाना प्रभारी को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात की जानकारी पुलिस उप महानिरीक्षक वैभव कृष्ण ने दी। उन्होंने बताया कि बलिया के नरही थाने में तैनात पन्ने लाल उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर नरही इलाके में ट्रक चालकों से कथित जबरन वसूली के मामले में वांछित था। पन्ने लाल की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 4 अभी भी फरार है। एमएलसी की कुर्सी गंवाने वाले सुनील सिंह को आरजेडी ने किया सम्मानित, पार्टी ने बताई साजिश। सीएम नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के आरोप में एमएलसी की सदस्यता गंवाने वाले बिस्कोमान के पूर्व चेयरमैन सुनील सिंह का पटना स्थित आरजेडी कार्यालय में सम्मान समारोह किया गया। इस मौके पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। जगदानंद ने सुनील सिंह पर की गई कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार दिया और कहा कि राजद के कार्यकर्ता सड़क से सदन तक इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। वहीं सम्मान समारोह में पहुंचे सुनील सिंह ने कहा कि आरजेडी के करोड़ों कार्यकर्ता उनके साथ हैं। इन किसानों को नहीं मिलेगा 18वीं किश्त का लाभ। भारत सरकार द्वारा पीएम किसान योजना के अंतर्गत अपात्र किसानों को 18वीं किश्त का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस योजना में केवल पात्रताधारी किसानों को ही अगली किश्त का भुगतान करने का निर्णय लिया है। अब तक इस योजना में करीब 11 करोड़ किसान लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से जो किसान पीएम किसान योजना में निर्धारित पात्रता का पालन नहीं करेंगे, उनका नाम योजना से हटा दिया जाएगा। वर्तमान में इस योजना की 17वीं किश्त 18 जून को किसानों को प्राप्त हो चुकी है, इसलिए अब अगली किश्त का पैसा लाभार्थी किसानों को नवंबर 2024 तक प्राप्त होगा। भारत में बंद होने वाला है व्हाट्सएप, सरकार ने दिया जवाब। संसद में कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने पूछा कि क्या भारत में व्हाट्सएप बंद होने वाला है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखित में बताया कि आईटी मंत्रालय की तरफ से पहले ही बताया गया है कि व्हाट्सएप ने सरकार को अपनी ऐसी किसी योजना के बारे में सूचित नहीं किया है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि आईटी नियम उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं। इन्हें मानने के लिए बाध्य करने पर वह भारत से कारोबार समेट लेगा।